नमस्ते, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो ये है पिक अ कार्ड सिंगल्स के लिए। तो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप किस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ओके, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो इस रीडिंग में आपको थोड़ा पेशेंट रहना है क्योंकि कार्ड्स गिरेंगे एंड उस हिसाब से मैं रीडिंग करूँगी। ओके, तो देख लेते हैं कि पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप बेसिकली आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होने वाला है। ओके, ओके। सो फर्स्ट थिंग है व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं वो एक्चुअली एक फेटेड कनेक्शन है। ओके, तो ये जो इंसान है आपके लाइफ में जब आएंगे तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस या किसी न किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आइदर ये इंसान आपके लिए बहुत लकी होंगे, बहुत लकी साबित होंगे, या उनके आने की वजह से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ये इंसान कोई भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। तो साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंसान टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या व्हाट इज़ द अदर साइन जो फिक्स्ड है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस साइन हो सकते हैं ये इंसान। वाओ, नाइस। ओके, सो आपका जो दूसरा कार्ड है वो है लवर्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कनेक्शन होगा, जैसे मैंने कहा, एक फेटेड कनेक्शन है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप दोनों के बीच में लव बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो वो चीज़ है इस इंसान के आने के बाद आपके लाइफ में आइदर आप अपने आप के बारे में कुछ डिस्कवर करने वाले हो या कोई क्रिएटिव टैलेंट भी आपको पता चलने वाली है अपने आप की। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑन अ सोल लेवल। ओके, लाइक सोल लेवल, इट्स नॉट अबाउट फिजिकलिटी बट सोल लेवल पे है। ओके, आपका जो कनेक्शन है, सो दैट्स वेरी पॉजिटिव। ये एक फेटेड कनेक्शन है, एक डिवाइन गाइडेंस है, किसी कारण से ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं। इट्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन। ओके, ये एंजल से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो चीज़ हो सकता है। ये जिस भी भगवान पे आप विश्वास करते हो, विद लाइक ऑलमाइटी इज़ गाइडिंग इट। ओके, तो सन की क्वालिटी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो इस इंसान के आने की वजह से आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा। ओके, समथिंग वेरी पॉजिटिव, सो दैट्स रियली गुड। ओके, ओके, तो ये इंसान थोड़े पोसेसिव हो सकते हैं, वो एक चीज़ है। विद द एम्परर कार्ड, काफ़ी एक डिसिप्लिन्ड इंसान, इन्होंने लाइफ में जो भी अचीव किया है मेहनत से किया है एंड ये एक्शन टेकर हैं। तो ये इंसान ना, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है विद द एम्परर कार्ड, क्योंकि ये ज़्यादातर इनिशिएटिव्स लेते हैं। ओके, एम्परर इस टाइप की एनर्जी है जो इनिशिएटिव्स लेना जानते हैं। जो चीज़ पसंद है वो पसंद है, जो नहीं पसंद है नहीं पसंद है। काफ़ी एक टाइप के डायरेक्ट टाइप के इंसान हैं। ओके, आपको हैंगिंग पे नहीं रखेंगे। लाइक आपको कभी ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो कि नहीं। इम्पॉर्टेंट हो
तो बोलेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं हो तो नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि एम्परर कार्ड है। एम्परर लॉन्ग टर्म कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे इंसान जिनसे आप शादी की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके, ओके, तो उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भले ही इंसान लाइक एक्शन लेंगे आपके तरफ, बट आपको ऑफ़र करने में थोड़ा आइदर ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान को लगेगा कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, भले ही एम्परर कार्ड एक बहुत पोसेसिव एनर्जी है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि इंसान कुछ बन के आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ओके, लाइक मेरी नज़र वो डार्क हॉर्स पे जा रही है, तो ये इंसान ना मे बी लोग या आपको लगेगा कि इनमें एक क्वालिटी है जहाँ पे ना लोग इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये समझते हैं कि इंसान कुछ कर नहीं पाएगा, बट ज़्यादातर लाइक लोगों को बहुत सरप्राइज़ कर देते हैं, लाइक अपने टैलेंट की वजह से या अपने कुछ करने की वजह से अपने काम में लोगों को सरप्राइज़ करते हैं। हर कोई इनको ना एक टाइप का सोचता है कि ओके ये इंसान कुछ नहीं करेगा या समथिंग लाइक दैट, एंड ये सबको चौंका देते हैं। तो आपके पार्टनर उस टाइप की उनमें क्वालिटी है जहाँ पे लोगों को वो चौंका देते हैं। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इन्होंने इतने स्ट्रगल्स लाइफ में देखे हैं कि कभी इन्होंने गिव अप नहीं किया विद द एम्परर कार्ड। लाइक वो एटीट्यूड है उनमें कि मैं गिव अप नहीं करने वाला। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एम्परर कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है ये इंसान एक्चुअली कुछ बन के आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इनके लिए होने वाले हो विद द क्वीन ऑफ कप्स। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास ऐसे कार्ड्स हैं जो दर्शा रहे हैं कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग लव, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ लव कार्ड। लवर्स एक लव कार्ड है, एक फेटेड कनेक्शन है, लॉन्ग टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट जो ऑफ़र आपको मिलेगा वो एक समय के बाद मिलेगा। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी आप इस ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड जो बैक ऑफ द डेक है वो है हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो आपका रिलेशनशिप है थोड़ा समय लग सकता है। ओके, लाइक ये इंसान को एम्परर बनने के लिए वो कुछ बन के आपके पास आना चाहते हैं, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखें, ओके, 10 ऑफ कप्स है, अगेन समथिंग वेरी पॉजिटिव। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके कार्ड्स एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके एडवाइस कार्ड्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं टू बी फेयर। तो आपके जो पर्सन है ना वो बहुत एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो सच का हमेशा साथ देते हैं विद टू बी फेयर। एंड ये इंसान बैलेंस ज़रूरी है इनको रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि बस वो आपकी तरफ कमिटमेंट दिखाएं एंड आप उनकी तरफ नहीं दिखाओगे तो ये इंसान नहीं रहेंगे। लाइक उनकी वो क्लियर सेट है उनका कि हाँ मैं भी फील करता हूँ, सामने वाला इंसान भी फील करता है, तो इनके लिए अच्छा है। ऐसे नहीं है कि अगर आप फील नहीं करते हो तो आपके पीछे जाएंगे, नहीं, दे विल गिव अप ऑन द रिलेशनशिप। तो ये इस टाइप की पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे ये इंसान ना लाइक अगर मतलब इनको म्यूचुअल कनेक्शन चाहिए। अगर म्यूचुअल कनेक्शन बिल्कुल नहीं है तो दे विल लाइक आपको परस्यू नहीं करेंगे। तो वो चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है टू बी फेयर। ओके, तो आपके पर्सन उस टाइप के हैं। उसके बाद है कार्ड है ऑफेंट कार्ड। मुझे लगता है कि ये इंसान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है विथ द ऑफेंट कार्ड, बट ये इंसान आपको बताएंगे नहीं, ये इंसान आपको वो साइड नहीं दिखाएंगे क्योंकि एम्परर की एनर्जी ऐसी है कि इंसान ना लाइक किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार, आपको गिफ्ट्स दे के या
किसी न किसी तरीके से मटीरियलिस्टिक तरीके से आपको लाइक प्रोवाइड करके वो दिखाते हैं, जताते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। इमोशनली भले ही आपको वो वो नहीं कह पाएंगे। ओके, तो उसी की वजह से नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान, उनको लगता है कि अगर मैं कुछ बन के आपके पास आऊँ देन इट इज़ लाइक या मैं अपने लव को प्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये इंसान थोड़े इमोशनल होने में कतराएंगे या अपना वो साइड दिखाने में कतराएंगे। ओके, तो ये एक टाइप के ऑपोजिट्स अट्रैक्ट टाइप की लव स्टोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि एम्परर कार्ड काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के हैं, क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल टाइप के हैं। तो यू आर लाइक यिन एंड यांग। ओके, लाइक एक परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में विथ द अनफिनिश्ड सिम्फनी चीज़ों को हमेशा देखें कि आप दोनों सुलझाएं। ओके, डोंट लेट कि मतलब अगर कुछ झगड़ा हुआ तो ये ध्यान रखें कि आप अच्छी तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड वो एक ऐसे इंसान है जो अगर कुछ हुआ तो आपको डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे, लाइक सामने रहेंगे कि हाँ क्या हुआ, बताओ क्या गलती हुई, ये सारी चीज़ें सामने कहेंगे। पर मे बी आप थोड़ा अपने इमोशंस को दबा सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस इतनी अच्छी तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ना, अगर आप देखें तो क्वीन ऑफ कप्स के कप में ऊपर वो लिड रखा हुआ है, तो इंसान ना थोड़ा हिचकिचा रहे हैं अपने इमोशंस दिखाने के लिए। तो अनफिनिश्ड सिम्फनी कहता है कि आपको अपने इमोशंस को खुल के जताना चाहिए इस इंसान को, क्योंकि ये अप्रिशिएट करेंगे वो चीज़। ओके, ओके, तो ये एक फेटेड कनेक्शन है। ओके, विथ द फेट्स कार्ड आपका जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली एक फेटेड कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स गिरे हैं, जो पहला कार्ड है वो है ब्लेम। तो ये इंसान ना अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना जानते हैं। ओके, तो कभी आपको इनसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि एम्परर कार्ड ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सीरियसली लेते हैं एंड उसे फॉलो भी करते हैं। बट यही चीज़ वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करो। बेसिकली ये रिलेशनशिप जो है अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। ओके, विथ द इमेजिनेशन कार्ड, मे बी आप इस इंसान से अभी तक नहीं मिले हो, या अगर आप मिल भी चुके हो तो रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं हुई है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, आपका जो रिलेशनशिप है मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आपकी इनसे दोस्ती है वो चीज़ हो सकता है। ओके, तो ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में सरेंडर कीजिए, जैसी चीज़ें जा रही है ना उस तरीके से उस फ्लो में चलिए आप। ओके, विथ द हैंग्ड मैन, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में हैंग्ड मैन डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप फोर्स नहीं कर सकते। तो ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जब सही वक्त रहेगा तब डेफिनेटली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर आप फोर्स करोगे कि ओके मेरा रिलेशनशिप हो जाए, या आप फोर्स करने की कोशिश करोगे, तो इट विल नॉट वर्क आउट। सो विद द हैंग्ड मैन ये कहता है कि विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें, इट विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग। एंड ये कनेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। ये इंसान आपको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, लाइक क्योंकि वो खुद एक ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ पे उन्होंने अपने आप के बारे में, लाइफ के बारे में, या दे नो अ लॉट। तो इस हिसाब से आपको वो लाइक यूजुअली ना एम्परर इज़ वेरी प्रोटेक्टिव, अपने पर्सन को लेके दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। तो इस हिसाब से इंसान आपके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपको आपके करियर में मदद करेंगे, आपको हर तरीके से मदद करेंगे कि आप अपने लाइफ
लाइफ में जैसे वो उठ रहे हैं आप भी उठो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ लाइक अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अगर देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव सेट ऑफ कार्ड्स, स्पेशली टैरो कार्ड्स जो आपके निकले हैं, दे आर लाइक सो पॉजिटिव, अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एक्चुअली। ओके, तो देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो ये इंसान अब, जैसे मैंने पहले भी बताया, अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी हिचकिचाहट होगी। ओके, एंड व्हाई डू आई फील सो एम्प्टी इनसाइड। तो आई थिंक आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस दौरान पे। ये इंसान काफ़ी हैंडसम होंगे, ओके, या बहुत ब्यूटीफुल होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, तो क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो आइदर आपके पर्सन काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं एंड काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं। सो पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, बट आई डोंट सी एनी कार्ड्स जो दर्शा रहे हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन, बट पास्ट आया है यहाँ पे, एंड मे बी आपका कोई पास्ट रहा है एंड यू विल फॉल इन लव ऑल ओवर अगैन। तो ये मे बी आपके लिए एक सेकेंड चांस है लव में। ओके, एंड फिर से आप दोबारा प्यार में गिरोगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैं कार्ड्स ऑन कैमरा शफल करने वाली हूँ, तो थोड़ा वक्त लग सकता है, सो प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। ओके, सो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होने वाला है सिंगल्स के लिए फॉर पार्ट 2। ओके, ओके, सो आपका जो यहाँ पे कार्ड निकला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है कि आपके जो पर्सन हो सकते हैं वो काफ़ी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो चीज़ हो सकता है खानदानी बिजनेस हो सकता है, या इनकी एक बड़ी फैमिली हो सकती है। ओके, लाइक यू नो दैट बिग हाउस, डॉग, कार, ये सारी चीज़ें लाइक उस टाइप का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी एक्चुअली जो रिलेशनशिप है, ओके, वो किसी के थ्रू आता है, इन द सेंस लाइक एन अरेंज मैरिज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। या अगर ये किसी के थ्रू नहीं आ रहा है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये दर्शाने की कोशिश कर सकता है कि प्रॉब्ली चांसेस हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो अलग कास्ट के हैं और आप अलग कास्ट के हो, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट जो स्टैंडर्ड है, ओके, वो काफ़ी हाई है। आपके जो पर्सन हैं वो बहुत एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, बहुत एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस इंसान को आप काम में मिलोगे। ओके, यू विल मीट देम एट वर्क विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान काफ़ी मेहनती हो सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की एनर्जी, मतलब उनके लिए लाइफ में सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत मेहनती हैं, बट ये इंसान ना लाइक इतना उनका इंटरेस्ट नहीं है लव की तरफ, या ये इंसान अपने आप के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ अपने आप के लिए बड़ा करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स मे बी इनको दो चीज़ संभालना पड़ रहा है। ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे क्योंकि ये बहुत बड़े ख़ानदान से आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, इनकी फैमिली में इनकी जो फैमिली है इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने के कारण मे बी ये इंसान अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो एक्चुअली नहीं करना चाहते। उनका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है और उनका जो काम है कुछ और हो सकता है। सो फिर भी ये इंसान अपने इंटरेस्ट पे गिव अप नहीं कर रहे हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक साइड में अपने इंटरेस्ट, अपने हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, अपने हॉबी पे काम कर रहे हैं, एंड
दूसरी साइड अपने काम को भी संभाल रहे हैं। तो इस इंसान के लिए दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई डोंट थिंक पैसे की कमी है इस इंसान के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड देन भले ही 2 ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादातर यूजुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है कि इंसान मे बी फिनांसिस के हिसाब से ट्रबल में है, वो चीज़ हो सकता है। बट क्योंकि ये पहला कार्ड, जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स वो चीज़ नहीं दर्शाता। तो इस हिसाब से मुझे यही एनर्जी लग रही है जहाँ पे ये इंसान मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द सेंस लाइक आइदर इनकी फैमिली में सब कुछ लाइक होता है ना कि अगर फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं तो आपको भी डॉक्टर बनना है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे इनके फैमिली में कुछ कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है, ओके, एंड उस ट्रेडिशन को ये इंसान फॉलो कर रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सॉरी। तो ये इंसान बहुत आइदर काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, इनके लाइफ में फेम है, सक्सेस है, वो चीज़ है। ये इंसान काफ़ी पावरफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक ऑफ द डेक डेविल कार्ड है, तो उस हिसाब से काफ़ी मटेरियलिस्टिक, ओके। आइदर इनके लाइफ में मटेरियलिज्म की कमी नहीं है, या बहुत मटेरियलिस्टिक टाइप के इंसान हो सकते हैं, या करियर इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान बहुत एक टाइप के पॉपुलर टाइप के हैं विथ द 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इनमें वो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, इस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। थोड़ा शो ऑफ करते होंगे, वो चीज़ है, अपने कार को लेके बहुत शो ऑफ करते होंगे, ओके, फॉर सम रीज़न दैट इज़ कमिंग, अपने कार को लेके शो ऑफ है। एंड बट या दे आर पॉपुलर। आपके जो पर्सन हैं डेफिनेटली कुछ नाम है, सोशल मीडिया में पॉपुलर हो सकते हैं, या सोसाइटी में लाइक देयर इज़ सम पॉपुलैरिटी इन्वॉल्व्ड। यूजुअली जब 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो ये कोई फेमस इंसान की बात करता है, या लाइक दे हैव फेम, ओके, वो चीज़ को दर्शाता है, अ पब्लिक फिगर। तो उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से आपके जो पर्सन हैं वो वर्गो हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्गो, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड वर्गो या कैप्रिकॉन, आइदर वर्गो और कैप्रिकॉन, लियो की एनर्जी भी हो सकती है, बट आपकी जो पर्सन है डेफिनेटली अर्थ एनर्जी उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंसान अपने लाइक आई फील लाइक दे मस्ट बी समवन हु इज़ क्वाइट पॉपुलर इन द सेंस लाइक आइदर ये इंसान थोड़े फेमस हैं, या डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ फेम, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत अपने इमेज को लेके कॉन्शियस हैं, अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक ऐसे इंसान है जो अगर कुछ प्लान करना होगा तो दे विल प्लान परफेक्टली, हर चीज़ इनको परफेक्ट चाहिए। एक परफेक्शनिस्ट टाइप के इंसान हैं, दे हार्ड ऑन देमसेल्व्स एज वेल, लाइक जब खुद भी कुछ काम करते हैं तो उसमें परफेक्शन ढूंढते हैं, एंड सेम थिंग मे बी रिलेशनशिप्स में भी वो थोड़े परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, ओके। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको दर्शाता है, मे बी द थिंग इज़ इस इंसान को ना बहुत सारे लोगों से अटेंशन मिलता है, ओके, मतलब बहुत सारे लोग इनको देखते ही इनके तरफ आइदर आकर्षित फील करते हैं, या इनसे व्हाट डू यू से लाइक इनसे एक जुड़ाव या कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ताकि ये इंसान इनकी मदद कर सके, ओके। तो ये इनके सर्कल में, लोग इनके सर्कल में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस इंसान के कनेक्शंस हैं एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इस इंसान को बहुत सारे लोगों से अटेंशन मिलता है, पर मुझे लगता है कि आप इनको भाव नहीं देते, ओके, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप इस इंसान को बिल्कुल ही भाव नहीं देते, एंड जिसके कारण इनका अटेंशन ना, जो उनको पूरा अटेंशन देते हैं उनसे हट के आपके ऊपर होगा, क्योंकि लाइक वाई इज़ ही और शी नॉट पेइंग अटेंशन, ओके, क्यों ये इंसान मुझे इतना भाव नहीं दे रहे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे लग सकती है।
एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो। तो इस हिसाब से ये इंसान आपके ऊपर उनका अटेंशन तब आएगा जब आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड रहोगे। ओके, लाइक अपने गोल्स पे फोकस्ड, अपने लुक्स पे फोकस्ड, या बहुत सुंदर दिखने में फोकस, कुछ भी, मतलब मेनली 9 ऑफ पेंटिकल्स गोल्स को, आपके फिनांसेस पे जब आप फोकस्ड रहोगे, इस इंसान के अटेंशन ऑटोमेटिकली आप अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, जो बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये प्यार को दर्शाता है, एक हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप के लाइफ को दर्शाता है। तो उस हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट ये इंसान ना बहुत प्रैक्टिकल टाइप के हैं। ओके, लाइक दे वेरी प्रैक्टिकल, वो एनर्जी यहाँ पे है। तो आपकी एडवाइस कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे इनके लाइफ में ये इंसान लाइक बहुत ओपन है, इन द सेंस लाइक गिफ्ट्स देने में बहुत आगे बढ़ के लोगों को गिफ्ट देते हैं। एंड हमें बहुत मददगार हैं। आपके जो पर्सन है ना, लाइक दे विल हेल्प एनी वन आउट। कोई भी उनके पास मदद के लिए जाए कि मुझे इस चीज़ में मदद की ज़रूरत है, उस चीज़ में मदद की ज़रूरत है, आपके पर्सन हमेशा आगे बढ़ के लोगों की मदद करेंगे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके पर्सन में। ओके, उसके बाद जो कार्ड है टिकटॉक, ये इंसान काफ़ी पंक्चुअल टाइप के हो सकते हैं, रूटीन फॉलो करते होंगे। तो इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक अगेन पंक्चुअल टाइप की। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टिकटॉक लाइक मे बी यूजुअली अच्छे वक्त की बात करता है। ओके, तो इस हिसाब से ये इंसान अपने लाइफ में आइदर दे वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ अच्छा वक्त आ जाए उनके लाइफ में, जबकि ये इंसान के पास ऑलरेडी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इंसान कभी कभी ना अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। जो उनके पास है वो चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको हमेशा अपने लाइफ में बस उठना है, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे इंसान जो है वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो उनको हमेशा लगता है कि कुछ कमी है। तो वो चीज़ यहाँ पे इट इज़ लाइक वेरी विजिबल हियर। ओके, तो वो है टिकटॉक। एंड उसके बाद है गो द डिस्टेंस एंड है रीजनरेशन कार्ड। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये इंसान ना अपने रिलेशनशिप्स के लिए दे विल गो इन द सेंस मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उस टाइप की एनर्जी है। मतलब ये भगवान भरोसे नहीं रहते। ओके, आपके जो पर्सन है भगवान भरोसे नहीं है। उनको मालूम है अगर कोई कनेक्शन को वर्कआउट करना है तो दोनों ही इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों ही इंसान को लाइक दे विलिंग टू वर्क ऑन अ कनेक्शन। ओके, अगर वो कनेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दे विलिंग टू वर्क ऑन दैट कनेक्शन। उसके बाद है रीजनरेशन, तो एक नई शुरुआत की बात करता है। ओके, लाइक फर्स्ट थिंग मे बी ये आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, वो चीज़ है विद द रीजनरेशन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्राइब कार्ड। ओके, तो मे बी आपके सेम कम्युनिटी में हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एक टाइप की यूजुअली कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। लाइक एक इंसान एक पर्टिकुलर कास्ट से हैं एंड दे टेक अ प्राइड, मतलब उनके लिए ये एक बहुत लाइक प्राउड होने की बात है कि मैं इस ख़ानदान से हूँ। तो सेम चीज़ लाइक विद द ट्राइब कार्ड, ये अपने ख़ानदान के बारे में बहुत हाईली सोचते हैं। ओके, तो वो चीज़ है। एंड ट्राइब कार्ड में भी ये इंसान आपके लिए आपके लाइफ में काफ़ी एक पॉजिटिव टाइप के इंसान होंगे। बट या थोड़ा ये थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने में आगे होंगे, क्योंकि ये अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। खुद एक परफेक्शनिस्ट हैं, परफेक्शनिस्ट होने के कारण लाइक आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट दैट अप्रिसिएशन। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट आपकी जो एनर्जी है ना, लाइक इट इज़ गोइंग टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पर्सन इन, लाइक उनकी जो मतलब आपकी जो एनर्जी है, आप लाइक भाव ही नहीं दे रहे हो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुमसे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो आपकी दूसरी कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे परसिवरेंस कार्ड, तो ये इंसान लाइक
रिलेशनशिप आपका समय के साथ और बेहतर होता जाएगा। ओके, विथ टाइम योर रिलेशनशिप विल कीप इम्प्रूविंग। ओके, उसके बाद है फॉरगिवनेस कार्ड। मे बी इंसान आइदर ये चीज़ हो सकता है कि आइदर एक इंसान फॉरगिव नहीं कर पाते हैं या बहुत आसान से फॉरगिव कर लेते हैं। ओके, बट यहाँ पे कोई एनर्जी ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जहाँ पे कि दे हैव अ हार्ड टाइम फॉरगिविंग, क्योंकि ये इंसान ना बहुत दूसरों की तरफ दे ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। ओके, हमेशा मदद करने के लिए आगे हैं विद द फॉरगिवनेस कार्ड। उसके बाद है बैलेंस एंड उसके बाद है सरेंडर कार्ड। ओके, तो मुझे क्या लगता है, फर्स्ट थिंग आपके रिलेशनशिप में आप हमेशा ये चीज़ ध्यान दें कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस है। जितना ये इंसान आपको दे रहा है उतना ही आप वापस कीजिए, एंड सेम चीज़ आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर आप कुछ दे रहे हो तो एक्सपेक्ट करें कि वो आपको वापस करें। ओके, उतना ही टाइप का टाइम, मे बी ये इंसान आपको उतना समय नहीं दे पाएंगे जिसके कारण ये टाइम आया है, एंड आपको वो चीज़ एक्सपेक्ट करना चाहिए। यू शुड एक्सपेक्ट, अगर आप उनको अपना समय दे रहे हो तो यू शुड एक्सपेक्ट कि सामने वाला इंसान भी आपको अपना वैल्यूबल टाइम दे। ओके, तो सरेंडर करने की ज़रूरत है किसी चीज़ में। मे बी इस रिलेशनशिप में थोड़े कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, ये इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। इनकी जो एनर्जी है ये बहुत इंडिपेंडेंट है, आपकी जो एनर्जी है आप ओवरली इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। ओके, तो इस हिसाब से थोड़े कंट्रोल इश्यूज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट लेट्स सी आपके लव मैसेजेस क्या कर रहे हैं। ओके, तो आप दोनों के बीच में ईगो के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। Again, ego issues. I think of messaging you, but I let my pride get in the way. Okay, so yeah, ईगो क्लैशेस, क्योंकि आप भी बहुत उठे हुए हो, वो भी इंसान बहुत उठे हुए हैं, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये इंसान आपको आपका कनेक्शन काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग टाइप का है, वो चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगेन ईगो का प्रॉब्लम है, कंपैटिबिलिटी है बट ईगो का प्रॉब्लम है। इट्स टू लेट विल मेक यू स्माइल एंड आई रियली रियली लाइक यू। तो ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं एंड आई वॉन्ट टू बम्प इनटू यू। तो मे बी आप बाय मिस्टेक मिलोगे, गलती से कुछ होगा, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड आई लव टू मेक यू लाफ, तो मे बी आपकी हंसी ये इंसान बहुत पसंद करते होंगे, वो चीज़ हो सकता है। या इनके साथ आप ऐसे पल बिताओगे जहाँ पे केयर फ्री टाइप का बहुत हंसी होगी, मजाक होगा, केयर फ्री टाइप का समय होगा इस इंसान के साथ, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फर्स्ट थिंग, मैं कार्ड्स ऑन कैमरा शफल करूँगी तो थोड़ा समय लग सकता है, सो प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी। ओके, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जो सिंगल्स हैं उनके लिए नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग है कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है। ओके, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान एक क्रश है, बट ये जो क्रश है ये अपने दिल में छुपा के इन्होंने रखा हुआ है, किसी को बता नहीं रहे हैं, ना आपको बता रहे हैं, ना इर्द गिर्द, ना किसी को जान इन द सेंस ना ये इंसान आपको कुछ कह रहे हैं, ना लोग इनके इर्द गिर्द जानते हैं। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नहीं जानता, बट डेफिनेटली सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, सीक्रेटली आपके ऊपर इनका एक स्ट्रॉन्ग क्रश है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके,
उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड। तो ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग कर देता है कि इंसान ये सीक्रेटली आपके ऊपर स्पाई करते हैं इंसान। ओके, तो एक स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है, मतलब ये इंसान आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं। ओके, और इनके जो इमोशंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड डीप हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द मून कार्ड, बट इन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है। तो एक्चुअली पाइल 1 का ऐसा था कि अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है रिलेशनशिप, और जो दूसरा पाइल था लाइक मे बी इट इज़ अबाउट टू, आपका है कि आपका रिलेशनशिप, ये इंसान बहुत वक्त से लाइक दे सीक्रेटली एडमायर यू। ओके, तो कोई है जो आपको काफ़ी पसंद करता है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है बैक ऑफ द डेक। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने हमेशा आपको बताई है कि काफ़ी फिल्मी टाइप के हैं इंसान, काफ़ी रोमांटिक टाइप के हैं। तो ये ना ऐसे रिलेशनशिप्स में विश्वास रखते हैं जहाँ पे लाइक एक इंसान है, लाइक एवरीबडी हैज़ अ सोलमेट। ओके, इनके हिसाब से उनको लगता है कि हर किसी का सोलमेट होता है, हर किसी का लाइक वो जो मूवीज़ में यूजुअली दिखाया जाता है जिस टाइप का लव, ओके, तो उस टाइप के लव में विश्वास रखते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ ना एक सामने नहीं आया है, अभी तक सामने नहीं आया है, आपके सामने नहीं आया है, वो चीज़ हो सकता है। ओके, तो उसके बाद है डेथ का। तो इस हिसाब से मे बी अगर आपका कोई रिलेशनशिप पहले रहा है तो उससे बहुत अलग है, एंड अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं था, अभी तक नहीं था, तो ये चीज़ है विद द डेथ कार्ड। ये कहता है कि आपके दिमाग में, आपके इमेजिनेशन में एक सर्टन टाइप के इंसान होंगे कि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर ऐसी होनी चाहिए, पर उससे बहुत अलग है ये इंसान। ओके, आपके थॉट प्रोसेस से या जो आपका पास्ट रिलेशनशिप है उससे बहुत अलग है ये इंसान, वो चीज़ है। बट बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत सीक्रेटिव हो रहे हैं। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न ये इंसान बताना नहीं चाहते, लाइक वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे ये इंसान छुपा रहे हैं। ओके, लाइक हर कीमत में ओके किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, ये सच सामने आने वाला है विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ कम्युनिकेशन आइदर ये इंसान खुद कम्युनिकेट करेंगे, वो चीज़ हो सकता है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, या इस रिलेशनशिप को लेके आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, इस इंसान को लगता है कि कंपटीशन बहुत है। आप अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो, इस इंसान को लगता है या इस इंसान को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, और इनको लगता है कि इनका कोई चांस ही नहीं है आपको जीत पाना विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। आपके अंदर ही अंदर देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पीपल इन द सेंस आपके बारे में बात करते हैं कि इंसान बहुत अट्रैक्टिव हैं, या उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड या अंदर ही अंदर कुछ गॉसिप चल रहा है जहाँ पे किसी न किसी को मालूम है कि ये इंसान इस इंसान को पसंद करते हैं। ओके, समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। पर 5 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली गॉसिप को दर्शाता है, एंड ये दर्शाता है कि कंपटीशन बहुत है। जो सामने वाला इंसान है, जो आप हैं, आपकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित हैं, एंड इनको लगता है कि इनका कोई चांस नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बट इस इंसान के बारे में क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है। देख लेते हैं कि ये किस टाइप के इंसान हैं। ओके, सो इनकी जो पर्सनालिटी है वो देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप, बैक ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली उनको लगता है कि वो दूसरे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हैं, आपको बहुत ऊपर रखता है ये इंसान। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे इस इंसान के हिसाब से
आप ना लाइक यू डिज़र्व समथिंग वेरी ग्रेट, तो उस टाइप की एनर्जी है। ये आपकी अहमियत समझते हैं, ये इंसान आपकी वैल्यू समझते हैं, पर उनको लगता है कि दे डू नॉट डिज़र्व यू। सो इनकी जो पर्सनालिटी है वो चैरियट के हिसाब से है। तो चैरियट, तो मुझे लगता है ये इंसान कहीं ना कहीं एक दुविधा में है कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, क्या करूं मैं इस सिचुएशन में। बट उनका इंट्यूशन उनको कह रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है कि आपके करीब आया जाए ये, या आपको ये चीज़ बताया जाए विद द चैरियट कार्ड। बट ये इंसान ना लाइक अपने एक्शन से मजबूर है। लाइक इनको तो मतलब दे हैव दैट स्टॉकिंग एनर्जी, जहाँ पे लाइक ये आपको इतना सीक्रेटली एडमायर करते हैं कि चाह के भी स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बट अगेन अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहा है ये इंसान। ओके, तो ये काफ़ी इंट्यूटिव टाइप के इंसान हो सकते हैं। उनका जो नंबर है 7 हो सकता है, वो चीज़ है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस इंसान को आइदर ये चीज़ लगता है कि आप अभी तक किसी चीज़ से आपको रिकवर होने की ज़रूरत है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। या ये जो इंसान है ये डिफेंस के फील्ड में हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है आइदर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो लाइक आर्मी नेवी या समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ है लाइक डिफेंस, दे वांट टू गेट इनटू डिफेंस या पुलिस। ओके, पुलिस या डिफेंस में घुसना चाहते हैं। अगर उस प्रोफेशन में अभी तक नहीं है तो उस चीज़ की तैयारी ये इंसान कर रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे ये चीज़ दर्शा रहा है कि ये आपसे पहले दोस्ती, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में है ये इंसान, बट आप अभी तक आप अवेयर नहीं हो इस चीज़ के बारे में, या आप विद द 2 ऑफ कप्स ये आपकी दोस्त की मदद लेंगे। ओके, दे विल आस्क हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है उसके ऊपर, तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत समय से आई थिंक ये वेट कर रहे हैं कि आपको कहें। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ओके, जिनके साथ आपका एक कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है डेफिनेटली, लाइक विथ द 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप। ओके, यूजुअली ये ऐसे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है जहाँ पे दोनों इंसान इक्वली एक दूसरे को देते हैं और लेते भी हैं। तो विद द 2 ऑफ कप्स एक हिचकिचाहट नहीं है कि मैं इतना दे रहा हूँ या सामने वाला इंसान लाइक वापस नहीं दे रहे हैं। मतलब विद द 2 ऑफ कप्स यहाँ पे फियर नहीं है, डर नहीं है। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न 2 ऑफ कप्स एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पे लोग ना डर के क्लोज नहीं हो रहे, क्लोज्ड ऑफ नहीं हो रहे, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो विद द 2 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि मे बी आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था जहाँ पे बैलेंस नहीं था, या आप नहीं जानते थे कि बैलेंस कितना ज़रूरी है रिलेशनशिप में। एंड ये चीज़ आप सीख चुके हो विद द डेथ कार्ड एंड विद द 2 ऑफ कप्स। ये एक बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप है जहाँ पे ये इंसान आगे बढ़ के आपको चीज़ें देंगे, आगे बढ़ के लाइक आपके लिए चीज़ें करेंगे। बट विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक बहुत वक्त से ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब मैं इनको एक्सप्रेस करूँ, कब मैं ये बताऊँ इनको। लाइक मे बी दे हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इस इंसान ने बहुत मेहनत की है आपके पीछे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। मतलब इनको मालूम है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बट चाह के भी लाइक आप पे गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, विद द लवर्स कार्ड ये इंसान काफ़ी लॉयल है आपकी तरफ, दे नॉट एबल टू गिव अप ऑन यू। उसके बाद है एम्प्रेस कार्ड। ओके, सो एम्प्रेस कार्ड ना अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसे लव को रिप्रेजेंट करता है जो मतलब ये इंसान आपको लाइटली लेता ही नहीं है। ओके, दे डोंट टेक यू लाइटली, यू आर लाइक समथिंग एल्स। आपका जो लेवल है उनकी नज़रों में, मतलब दे विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। ओके, द एम्प्रेस कार्ड ये इंसान आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें बैक विद द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ये इंसान आपकी अहमियत समझते हैं विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। द एम्प्रेस कार्ड यूजुअली
एम्प्रेस को कोई लाइटली नहीं लेता। एंड एम्प्रेस कार्ड अपनी वैल्यू समझते हैं, बहुत गिविंग होते हैं नेचर में, बट एम्प्रेस कार्ड की जो एनर्जी है वो किसी के पीछे भागते नहीं हैं। ओके, तो आपका कोई स्टैंडर्ड, आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अलग है, दूसरों से बहुत अलग है। तो आपको, अगर आप फीमेल हो तो आप ना दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो। अगर आप मेल हो तो आप दूसरे मेल लोग से या दूसरे लड़कों से बहुत अलग हो। तो आपका लेवल ही कुछ और है इस इंसान की नज़रों में विथ द एम्प्रेस कार्ड। एंड ये आपको बहुत सीरियसली लेते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है ये इंसान विथ द एम्प्रेस कार्ड। ओके, लाइक यू आर, लाइक इनके हिसाब से यू आर द ट्रू लव। ओके, एंड उसके बाद है हायरोफेंट, तो दे वांट टू मैरी यू। ओके, तो वो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि इंसान शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, दे वांट टू हैव किड्स विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि दे डू नॉट डिज़र्व यू। तो उस टाइप की एनर्जी है। देख लेते हैं आपके एडवाइस कार्ड्स क्या हैं। ओके, तो आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं, आप इस इंसान के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करोगे विथ नो प्लेस लाइक होम। ये इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, मतलब लाइफ बसाना चाहते हैं। आई होप दैट इज़ करेक्ट हिंदी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी देख रहे हैं जहाँ पे दे वांट टू सेटल डाउन विथ यू। ये इंसान आपसे, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है थिंकर कार्ड। मतलब ये इंसान सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसा किया जाए। तो वो चीज़ है, आप इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हो, लाइक यूर कंटिन्यूसली इन देयर थॉट्स एंड बिटवीन वर्ल्ड्स। इनको लगता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, यू गॉन थ्रू अ लॉट, बट आप अपने पावर में आ रहे हो इस दौरान पे। नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो मे बी आपकी इर्द गिर्द बहुत ड्रामा हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, मे बी बहुत सारे लोग इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इनका जो लव है या जो प्यार है आपकी तरफ, वो कम नहीं होने वाला विद द 5 ऑफ वांड्स। ओके, उसके बाद है ट्राइब कार्ड। तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके मतलब आपके ग्रुप में घुसने की कोशिश करेंगे विथ द ट्राइब कार्ड। दिस पर्टिकुलर पर्सन विल ट्राई टू गेट क्लोज टू यू। ओके, धीरे धीरे ये हिम्मत जुटा रहे हैं आपके करीब आने का। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टाइप की स्टोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये इंसान एक डिनाइल में हो सकते हैं। ओके, लाइक ये इंसान डर रहे हैं, अंदर से एक डर है, क्योंकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इस इंसान के लिए, ये जानते हैं वो चीज़, एंड अंदर से डर रहे हैं अप्रोच करने में। ओके, तो यहाँ पे लिखा है आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। सो मे बी लाइक अगर कोई आपको अप्रोच भी करेगा तो उनको लगेगा कि मे बी नो, ही और शी विल नॉट गेट इन टू अ रिलेशनशिप। सो मतलब एक सॉर्ट ऑफ अ डिनाइल है यहाँ पे। ओके, एक डर यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मून कार्ड है, मून कार्ड डर को रिप्रेजेंट करता है ज़्यादातर। तो इस हिसाब से डेफिनेटली इंसान डरते हैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि दे डू नॉट डिज़र्व यू। ओके, ओके, वन कार्ड। ओके, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है। ओके, क्योंकि हेल्थ आया है, एंड जो बैक ऑफ द डेक है वो है एम्पैथ। तो ये इंसान आपको समझेंगे। ओके, लाइक हमेशा आपका व्यू पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे, एंड आपके साथ एम्पैथाइज करेंगे, अपने आप को आपके शूज़ में रखने की कोशिश करेंगे। सो आई सी दिस इज़ अ हेल्दी रिलेशनशिप। ओनली द थिंग इज़ कि ये इंसान थोड़ा लाइक उनको एक डर है कि आप इनको मना ना कर दो, बट ये आपके वो ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल या किसी न किसी ग्रुप में घुसने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके,
ओके, मैसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर है। आई एम क्रेजी अबाउट यू। तो ये इंसान लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आई थिंक आप सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो इस दौरान पे। आई एम लकी टू हैव मेट यू। तो जैसे एनर्जी है यहाँ पे लाइक यू नो ये इंसान काफ़ी लकी है आपको मिलके। सेकंड चांस फॉर सम रीज़न थोड़े लोगों के लिए मे बी यू नो कोई आपके पास से वापस आ सकता है या सेकंड चांस है। एंड आई हैव आइज़ ओनली फॉर यू। तो जैसे मैंने कहा लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन रियली वैल्यूज़ यू। बट यहाँ पे एक नई एनर्जी डेफिनेटली है क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड एसेस हमेशा न्यू एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। लवर्स कार्ड है तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो चीज़ है ओके विद द लवर्स कार्ड। एंड डोंट नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग। लाइक इस इंसान को पता भी नहीं चल रहा है कि रिलेशनशिप एक्चुअली जा कहाँ रहा है। एंड देन देर इज़ सो मच लेफ्ट अनसेड। मे बी अभी तक इन्होंने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस इंसान ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं किए हैं, डर रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को। लाइक इट इज़ सो सीक्रेटिव ओके कि कोई जान ना ले, तो उस टाइप की एनर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं बट बहुत हिचकिचाहट है, एक डर है। लेट्स सी वन लास्ट मैसेज। ओके, आई हैव टू मेंटेन माई इमेज। ओके सो ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैंने यहाँ पे नहीं देखी है जहाँ पे लाइक मेंटेनिंग माई इमेज एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, कोई आपके पास से हो सकता है। ओके वेट होल्ड ऑन। तो यहाँ पे कोई आपके पास से हो सकता है जो एक सेकंड चांस चाहता है। एंड ये प्रॉब्ली कुछ ऐसा हुआ होगा इस रिलेशनशिप में जहाँ पे ये इंसान अपने इमेज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे एंड दे फेल्ट लाइक यू वर नॉट मीटिंग अप टू द स्टैंडर्ड। ये या आपकी एनर्जी हो सकती। एंड ये कार्ड कह रहा है डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम। तो मुझे लगता है आपके पास से आपकी एनर्जी अभी तक इन द सेंस लाइक पास्ट से कोई है जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। ओके, वाई डू आई ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू यू। तो ये फिर से वापस आने की कोशिश कर सकते हैं ओके क्योंकि आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये इंसान आपको इन्जॉय कर सकते हैं टेक्सटिंग। ओके, वन लास्ट मैसेज। आपकी यहाँ पे दो एनर्जीज़ हैं ओके लाइक विद द 5 of Wands। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं तो मे बी उनमें से एक है someone from your past ओके आपके पास्ट लव एंड यू मीन अ लिटिल टू मच ओके। सो बी केयरफुल। ये इंसान थोड़े माइंड गेम्स खेल सकते हैं आपके साथ, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल जो 5 of Wands है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं आपको। सो जिसके वजह से आपके जो मैसेजेस हैं थोड़े जम्बल्ड अप हैं यहाँ पे इन द सेंस लाइक मे बी बहुत सारे लोग कुछ कहना चाहते हैं बट बहुत प्रोमिनेंटली जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि जो एक इंसान बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि वो एक सीक्रेट एडमायरर हैं जो आपको बहुत समय से पसंद कर रहे हैं। बट एक डर है आपके लाइक एक्सप्रेस करने में डर रहे हैं। बट आपके फ्रेंड सर्कल या किसी न किसी तरीके से आपके इर्द गिर्द डेफिनेटली आने की कोशिश करेंगे। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।